वेलकम बैक। आई होप आपने कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी के कॉन्सेप्ट्स को। तो एज प्रॉमिस्ड आई एम अबाउट टू स्टार्ट विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, जो आप लूज करते हैं टू गेन समथिंग। अब देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पर कि मान लीजिए आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विद द गिवन पैकेज एंड अदर इनपुट। जो भी रिसोर्सेज वगैरह, जो भी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ मिला जुला कर आपको 1 हेक्टेयर लैंड दी गई है। अब उस 1 हेक्टेयर लैंड को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके आप 4 यूजेस कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 से या 2 से ज़्यादा है। तो यूज़ 1 भी हो सकता है, यूज़ 2, 3 एंड 4। 1 में आप वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 में आप राइस, 3 में आप मेज और 4 में आप शुगर केन। सिमिलरली अगर आप इनकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो आप देखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन अगर यूज़ 1 में बात करें तो 10,000 है। जो यूज़ 1 अगर आप करते हैं उसका जो आउटपुट होगा उसकी मार्केट वैल्यू वुड बी 10,000। सिमिलरली यूज़ 2 की प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू वुड बी 8,000, यूज़ 3 की मार्केट वैल्यू होगी 7,000 एंड यूज़ 4 की होगी 12,000। ये हमें बोला गया कि अगर आप रिसोर्सेज को 1, 2, 3, 4 में लगाते तो 1 के आउटपुट की वैल्यू इतनी, 2 के इतनी, 3 की इतनी और 4 की इतनी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। एजम्पशंस क्योंकि पीपी का है तो हम मान के चलेंगे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन हुई है, इससे अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। अच्छा, अगर इस सिचुएशन को आप देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या बेटर होगा कि हम अपने रिसोर्सेज को या अपनी 1 हेक्टेयर लैंड को किस यूज में लगाएं? यूज 1, यूज 2, यूज 3 या यूज 4? अच्छा, सब आप सब भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। देखिए, सब कितने चालाक हो गए, सबका दिमाग कितना चलना शुरू हो गया। मैंने भी यूज 4 ही सोचा था। कारण जानते हैं आप सबको कारण मालूम है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12,000 की फिगर दिखी थी। आपको पता है कि जब मैं रिसोर्सेज, उतने ही रिसोर्सेज लगा के कोई क्यों 7,000 कमाना चाहेगा जब उसके पास ऑप्शन है वही रिसोर्सेज के साथ 12,000 कमाने का। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप उतने ही रिसोर्सेज लगा के 12,000 कमाएंगे या उतने ही रिसोर्सेज लगा के 7,000 कमाएंगे। ऑब्वियसली 12,000 लगाएंगे, 12,000 कमाएंगे, इसीलिए आपने ऑप्शन 4 चूज किया। तो इसी तरह से हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर देंगे यूज 4 में, जहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मैक्सिमम विच इज 12,000। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आप यूज 4 को अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर और यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो योर आंसर वुड बी, देखिए आंसर क्या होगा कि रिसोर्स 4 में आने के लिए आपने क्या कीमत, या अगर रिसोर्स 4 में नहीं जाते तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता, तो आपका अगला स्टेप क्या होता। ऑब्वियसली अब आप मुझे दिमाग लगा के बताएं कि अगर आप यूज़ 4 नहीं अडॉप्ट करते या यूज़ 4 को अगर आप अब छोड़ना चाहते हैं और आप आगे किसी और में मूव करना चाहते हैं, तो इससे नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली आप अडॉप्ट करेंगे? ऑब्वियसली यूज 1। कारण कारण बहुत सिंपल है कि यूज 4 में आपको 12,000 वैल्यू मिल रहा था, बट यूज 1 में आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? 10,000, विच इज द नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबिलिटी। जो नेक्स्ट आपके बेस्ट अवेलेबल चांस है वो ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी अभी फिलहाल में आप जहाँ पर है। तो अगर बात करूँ यूज 4 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यूज 4 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलेंगे कि लॉस ऑफ आउटपुट, वो आउटपुट का लॉस जो कि आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जाने के ना जाने के कारण आपको मिला है, जो कि 10,000 है। यानी कि 12,000 को कमाने के लिए आपने क्या अपॉर्चुनिटी लूज करी? 10,000। तो इस हिसाब से यूज 4 में या ऑप्शन 4 में जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10,000। वेरी सिंपल। देखिए, याद रखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अमाउंट होता है, बट जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था कि आपके लिए क्लू है, मैंने कुछ एडिशनल वर्ड यूज़ किया था, आपको बताना था कि क्या वो सही है या गलत है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आप मुझे बताएंगे कि सही है कि गलत है।
बट वहाँ पर हम रेशियो की बात करते हैं, तो दोनों अलग अलग लेवल पे एक इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, तो आप मिक्स मत करिएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि आप जिस ऑप्शन को चूज करते हैं उसकी अगर आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी जाए तो आप उससे नेक्स्ट उसके बाद अगर किसी और को चूज करते हैं उसकी जगह या करेंगे तो उसको चूज करने की जो कीमत होगी विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए एक एग्जांपल है, इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे 10,000 12,000 तो आप देखेंगे शेप कॉनकेव आ जाएगी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास बताने वाला। देखिए अब टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैंने आपको जैसा मैंने अभी बोला है कि मैंने आपको एक एग्जांपल या एक क्लू दिया था कि मार्जिनल मीन्स एडिशनल। अब आपको चेक करना था सही है गलत है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे कही हुई बात पे विश्वास किया, क्योंकि हो सकता है मैं कई बार आपको जानबूझकर ऐसी बात बोलूँगा जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा आपको, वो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा। और मैं आपको बाद में बता भी दूंगा कि मैंने ये चीज़ गलत बोली है क्यों। जैसे ही मैं कोई चीज़ गलत बोलूँगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो क्या होगा, तुरंत आपका दिमाग आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपका दिमाग उसको लेगा ही नहीं। तो जब आपका दिमाग क्वेश्चंस क्रिएट करेगा उसके अगेंस्ट, तो आपको समझ में आएगा लेटर ऑन जब मैं रिवील करूँगा कि हाँ ये गलत था, तब आपको लगेगा कि आपका दिमाग एक सही दिशा में था। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए जो वर्ड मैंने यूज़ किया था मार्जिनल मीन्स एडिशनल, वो सही वर्ड था। कारण देखिए मैंने आपको अभी बताया मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो में बात करता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नंबर्स में बात करता है। तो क्या बोलता है मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि टोटल रिसोर्सेज अगर आपके कांस्टेंट है, यानी कि रिसोर्सेज में अगर कोई चेंज नहीं है व्हेन यूजिंग द गिवन टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा, आप रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है तो क्या होगा, व्हेन एलोकेशन इन यूज टू इज इंक्रीज्ड, जब यूज टू में आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यूज वन में ऑब्वियसली गिरावट होगी। एंड तो ऐसी गिरावट को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू वन। एंड गेन ऑफ आउटपुट इन यूज टू, क्योंकि यूज टू है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा क्यू टू को यहाँ पर। यूज वन ऑप्शन वन है तो हमने ऑप्शन वन को डिनोट किया चेंज डेल्टा क्यू वन से, और लॉस या चेंज आप कह लें डेल्टा क्यू टू से। अब यहाँ पर जो चेंज है दैट इज नेगेटिव और यहाँ पर चेंज जो है वो पॉजिटिव है। हम बोल सकते हैं कि लॉस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा क्यू वन और जो गेन है उसको हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बोल रहे हैं डेल्टा क्यू टू। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। टोटल रिसोर्सेज रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आपके रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आता, ऐसी सिचुएशन में जब आप रिसोर्सेज की एलोकेशन यूज टू में बढ़ाते हैं, यूज टू में बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यूज वन की क्वांटिटी गिरेगी जिसको हम डेल्टा क्यू वन से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो गेन होगा कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स में ऑफ गुड टू में या ऑप्शन टू में विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा क्यू टू। यहाँ तक क्लियर। आगे बोलते हैं द रेट, यहाँ ध्यान रखिए रेट की बात कर रहे हैं, द रेट एट विच, वो रेट जिस पर कि आउटपुट, वो रेट जिस पर कि आउटपुट यूज वन में गिरेंगे, किस कब या किसके साथ, विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज टू implies marginal opportunity cost। अब मैं इसको एक बार अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी मैं मार्जिनल बोलूँगा, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल आपका रेवेन्यू हो, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, यानी कि पिछले लेवल से अब कितना चेंज आया है। इन एग्रीगेट बात नहीं करेगा, वो बोलेगा पिछले लेवल से अब आपके लेवल में कितना चेंज आया। बट जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो यानी कि पिछले लेवल पर जब आप थे और अब जिस लेवल पर अब आप आए हो, इस लेवल पर आने के लिए आपने कम पहले के मुकाबले अब इस लेवल पर आने के लिए, सिर्फ इस लेवल पर आने के लिए कितने
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आप कह सकते हैं सिर्फ एक स्टेप के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मैं फिर से आपको एक बेटर तरीके से समझाता हूँ। देखिए, हो सकता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी बढ़ाएं, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्ट वाई की क्वांटिटी गिरे। ये तो आपने पीपी कर्व में पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट वाई की एक्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट वाई की क्वांटिटी में या आउटपुट में फॉल आएगा। यही हमने पढ़ा अभी तक। अब मुझे बताइए कि हर एडिशनल लेवल के साथ, हर नए प्रोडक्शन लेवल के साथ फॉर प्रोडक्ट एक्स, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट वाई में कितनी गिरावट आएगी उस हर एक एडिशनल यूनिट के लिए जो कि आप प्रोडक्ट एक्स में बढ़ा रहे हैं। क्लियर? अब आपको तीसरी बार बता देता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि हर 2 यूनिट होंगे, एक गेन करेगा एक लूज करेगा। तो एक लेवल जो यूनिट आप गेन कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए आपने एडिशनल कितनी कॉस्ट बियर करी है दूसरे गुड में। एडिशनल बोला मैंने, एडिशनल मतलब पिछले के कंपैरिजन में अब, पिछले से और अब में कितना डिफरेंस आया, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, विच विल बी योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। द रेट, वो दर, एट विच, जिस पर, आउटपुट इन यूज वन, जिससे आउटपुट यूज वन इज लॉस्ट, जिसका वो रेट जिस पर आप यूज वन के गुड्स को लॉस कर रहे हो, लूज कर रहे हो, किस लिए? फॉर एवरी एडिशनल यूनिट इन आउटपुट ऑफ यूज टू। यूज टू हमने अभी पढ़ा कि यूज टू में चेंज आ रहा है और यूज वन में फॉल आ रहा है। देखिए ऊपर ही पढ़ा आपने कि गेन होगा यूज टू में, ठीक है जी, और क्यू वन में क्या होगा? फॉल। तो हर एडिशनल यूनिट के गेन के लिए Q2 में हर जितनी भी आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो या जितने भी यूनिट लूज कर रहे हो Q1 के, वो आपकी क्या होगी? हर एडिशनल लेवल के लिए बोल रहा हूँ, हर एडिशनल लेवल पर वो आपकी होगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट नॉर्मली वर्ड हम यूज करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल मीन्स, मार्जिन क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ का मार्जिन बना रहे होते हैं तो आप टोटल में से जितना चाहिए आपको, सिर्फ जितना चेंज है उतना ही माइनस करते हैं, तो आपको डिफरेंस पता लग जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, दो प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि अगर आप प्रोडक्ट एक्स 0 करते हैं तो प्रोडक्ट वाई 10,000 बना सकते हैं। सिमिलरली एक्स में अगर आप एक यूनिट बढ़ाते हैं तो आप देखिए 0 से 1 हुआ तो यहाँ पे कितना हुआ? 10,000 से 9,000, यानी कि एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपने 1,000 यूनिट ऑफ वाई का लूज किया। सिमिलरली आप जब 1 से 2 गए, यानी कि आपने जब एक यूनिट का एडिशन किया, आपको माइनस करना पड़ेगा 2 - 1, यानी कि यूनिट कितने एडिशन हुए? एक यूनिट। तो एक यूनिट फर्दर आपने बढ़ाया तो आपने देखा आपकी जो पहले आपने सिर्फ यूनिट 1 के लिए 1,000 का लूज किया था, अब आप देखेंगे आपने 1,500 यूनिट्स लूज करें प्रोडक्ट वाई के। सिमिलरली आप लेवल 3 पे जाएंगे तो 5500 हो गया, यानी कि 7500 से आप 5500 पे आ गए, यानी कि स्ट्रेट अवे आपने 2000 यूनिट्स का लूज किया। तो अगर मैं अब हर स्टेप पर बात करूँ कि आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले लेवल पर कुछ नहीं होगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी बन रही है, तो कंपैरिजन में कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, क्योंकि आप दूसरी की प्रोडक्शन 0 है। लेकिन जैसे आप फर्दर लेवल पे गए, जहाँ पर कि आपकी प्रोडक्शन x 0 से आपने एक यूनिट बढ़ा दिया, जैसे ही आपने प्रोडक्शन ऑफ x का एक यूनिट बढ़ाया, आपने देखा कि आपकी तुरंत प्रोडक्शन y 10,000 से 9,000 हो गई, क्योंकि रिसोर्सेज वही हैं आपके पास और एक दूसरे की जगह इसके रिसोर्सेज यूज़ हो सकते हैं। तो आपने रिसोर्सेज को जैसे प्रोडक्शन y से प्रोडक्शन x के लिए शिफ्ट किया, तो प्रोडक्शन x का तो एक यूनिट बन गया, बट आपको ऑब्वियसली आपने प्रोडक्शन y लूज करी। कितनी करी? आगे अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो इट सेज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x, 1000 यूनिट्स ऑफ y आर टू बी गिवन अप। आपने क्या करा है? y के यूनिट गिवन अप किए। अगर मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलूँ, यहाँ पे क्योंकि फिगर्स है तो आप देखेंगे
कितना डिफरेंस आया, 10,000 माइनस 9,000, 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,000। तो ये आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सिमिलरली इस लेवल पर आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, 9,000 था, लेकिन अब आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड बाई 9,000 से 7,500 हो गई। 9,000 से 7,500 हो गई मीन्स अब आपने कितना लूज करा है, 1500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई। किसके लिए, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक्स। इसलिए आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 1500, विच इज नथिंग बट 9,000 माइनस 7,500। सिमिलरली यहाँ पर आपने फिर से एक यूनिट का इंक्रीमेंट किया प्रोडक्ट एक्स का, आपने देखा 75,000 से योर प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन टू 5,500। सो द प्रोडक्शन स्टिल अनदर unit of x 2000 units of y are to be given up. Marginal opportunity cost इस लेवल पर क्या होगी, 2000, which is nothing again 7500 minus 5500। क्लियर हो गया आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले लेवल में से करंट लेवल को जब माइनस करेंगे तो आपको एडिशन पता लग जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक लेवल बढ़ने के लिए क्या एडिशन हुआ है या क्या फॉल हुआ है, विल बी योर एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एडिशनल मतलब सिर्फ उस लेवल में क्या, उस लेवल तक आने के लिए क्या गेन या लॉस हुआ है, विल बी योर एडिशनल फिगर। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमें पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो हम कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जब रेवेन्यू में आप जाएंगे, जब आप रेवेन्यू पढ़ेंगे मेरे साथ, आप देखेंगे मैं मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना सिखाऊंगा, तो आप देखेंगे हर एडिशनल यूनिट की सेल के साथ आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना बढ़ा है या कितना घटा है, उसके लिए आपको उस लेवल पर पिछले लेवल से कंपेयर करना पड़ेगा। जब आप पिछले लेवल से कंपेयर करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपकी मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। सिमिलरली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आपके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो आपने लूज किया है उसकी कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब हर एडिशनल यूनिट के लिए आपने कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करी है, वो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस केस में जो यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो उसके हर एक यूनिट के लिए आपने दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी लूज करी है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय गेन। लॉस को जो लॉस वाली क्वांटिटी है इस केस में वो गुड वाई की है, और गेन वाली क्वांटिटी प्रोडक्ट एक्स की। तो हम बोलेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लॉस ऊपर रहेगा और गेन नीचे रहेगा, क्योंकि गेन के कंपैरिजन में आपने कितना एडिशनल, और डेल्टा लगाने का मतलब सिर्फ वो एडिशनल यूनिट है। चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा। अब आता है वाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज बिकॉज एज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2। देखिए आप जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था, जिस ऑप्शन में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है या ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली आप उसी में डिप्लॉय करेंगे अपने रिसोर्सेज। तो जैसे ही आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए इसी में जाते हैं आप एक एग्जांपल। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन थे, तो आप 12,000 वाले यूनिट को अपने ऑप्शन को चूज़ किया। तो अगर अब नेक्स्ट बेस्ट कौन सा वाला यूनिट है या ऑप्शन है, ऑप्शन 1। तो अगर मान लीजिए कि कुछ यूनिट अगर आपके ऑप्शन 1 में लगे हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपने 1,000 यूनिट गिराया, तो क्या 1,000 यूनिट बढ़ेगा प्रोडक्ट वाई में या ऑप्शन 4 में? नहीं। यूज 1 का अगर आप एक यूनिट गिराएंगे तो हो सकता है 1.2 या 10:12 का रेशियो है, यानी कि इसके 10 यूनिट के बदले में यहाँ पर उतने ही रिसोर्सेज कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 12। तो देखिए 10 और 12 का रेशियो, तो यानी कि जो रिसोर्स आप 10,000 बनाने के लिए लगा रहे हैं उतने ही रिसोर्सेज लगा के आप यहाँ 12 लगाते हैं, यानी कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है या यूटिलाइजेशन या आउटपुट ज़्यादा है। तो उस केस में इसका कम लूज करेंगे, कंपैरेटिवली इसका गेन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑप्शन में लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आइए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर लेवल के साथ बढ़ेगी। देखिए पीछे एग्जांपल में भी आप देखिए, यहाँ 1000 था, फिर 1500 हो गया, फिर 2000 हो गया, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट एक्स जो पहले बना रहे थे उसके कंपैरेटिवली इसका रेट उतनी रिसोर्सेज से यूनिट बनाने का ज़्यादा होगा, तभी तो आप प्रोडक्ट एक्स से प्रोडक्ट वाई में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इसकी स्पीड या इसका आउटपुट वैल्यू ज़्यादा नहीं होती तो आप प्रोडक्ट वाई एक्स को शिफ्ट ही क्यों करते? क्योंकि आप उसकी वैल्यू ज़्यादा है उतने ही रिसोर्सेज में, यानी कि आप इसमें 10,000 लगा रहे हैं और उतने ही रिसोर्सेज से 12,000 कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि मैं सारे रिसोर्सेज को कहाँ डिप्लॉय करूँ, प्रोडक्शन ऑफ वाई में। तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न भी कंपैरेटिवली प्रोडक्ट एक्स के फॉल से ज़्यादा होगा। मान लीजिए 1 यूनिट लगाया आपने और यहाँ पे 1 यूनिट से ही उससे
20% ज़्यादा रिजल्ट है। तो देखिए इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी, बिकॉज एज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2। अपॉर्चुनिटी 1 से हम कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटी 2 में शिफ्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। देयर एग्जिस्टिंग specialized use is disturbed. When the specialized use of resources is increasingly disturbed, the loss of output must also be increasing. तो देखिए बहुत इजी है चीज़ों को समझना, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाउएवर ये इतना रेलिवेंट नहीं है, बट क्योंकि बुक में आया तो आई थॉट कि आपको एक बार क्लियर हो जाए। बट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। देखिए कहता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। ये यूज़ 1 है, ये यूज़ 2 है, ये आपका इनिशियल लेवल था KL, ठीक है जी। अब आपने क्या करा, अगर आपको यूज़ 2 में प्रोडक्शन बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आपको K से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा और आपका अकॉर्डिंगली L1 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। L1 में गेन आ गया विच इज़ L2 L1 नाउ। अगर मैं बोलूँ कि इस लेवल पे मुझे आप बताइए कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? आपको पहले देखना है लॉस। लॉस क्या हुआ आपका यूज़ 1 में? यूज़ 1 में क्या लॉस हुआ है? K to K1, K1 ये वाला एरिया जो है आपका लॉस का है। सिमिलरली ये वाला एरिया E to C वाला है, या L to L1 बोले, ये आपका गेन है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? लॉस डिवाइडेड बाय गेन। लॉस इज नथिंग बट डेल्टा वाई, बिकॉज यहाँ पे वाई एक्सेस है और डेल्टा एक्स मीन्स यूज टू। तो आपने क्या रहा? K1 और डिवाइडेड बाय L1। आपने जब डिवाइड करा तो आपका स्लोप आ जाएगी, ये आप कह लें ये जो एरिया है AC, ये एरिया आ जाएगा आपका, विच इज नथिंग बट योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस देखेंगे तो बोलता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। देखिए डिवाइड जब होती है तो वो रेशियो ही होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए आपके मार्क्स हैं 100 में से 50, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा रेशियो 1/2 है, लेकिन अगर मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो तब, या आप कहें कि एक्स और वाई को अगर आपने कंपेयर करना है, एक्स की लेंथ है 50 और वाई की लेंथ है 100। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे ऊपर नीचे रख के, तो आप बोलेंगे कि एक्स इज हाफ ऑफ वाई। तो जब आप ऊपर नीचे रखते हैं तो ऑब्वियसली आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो रेशियो ही डिपिक्ट करता है। तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है किन दो चीज़ों के बीच में? लॉस का और गेन का। किन का? आउटपुट के। आउटपुट के लॉस का और आउटपुट के गेन का रेशियो को हम बोलते हैं मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज, ऑब्वियसली शिफ्टिंग होगी तभी आप। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द रेशियो, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप रेशियो नहीं आप स्टडी करते, इट रेफर्स टू द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। आप आउटपुट के लॉस की बात करते हैं सिर्फ। व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। इसमें भी ये बोला गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एडिशनल यूनिट के आउटपुट के लिए आप जो लूज करोगे वो आप डिस्कस करेंगे। वेयर एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड। इसमें आप सारे रिसोर्सेज की एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं। आई थिंक इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। अगर इसमें आप देखेंगे, सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। वीट के ये लेवल है और क्लॉथ के ये लेवल है, जिसमें अगर वीट बनाते हैं 100, क्लॉथ 0। सिमिलरली जैसे जैसे वीट में रिड्यूस करेंगे आप देखेंगे क्लॉथ हीटर्स में बढ़ता जाएगा। अगर मैं हर लेवल पे आपसे बोलूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें, हमें पता है लॉस डिवाइडेड बाय गेन। यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? वीट का। गेन किसका हो रहा है? क्लॉथ का। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वीट क्योंकि लॉस है, डेल्टा सी हम कहेंगे डेल्टा क्लॉथ मीन्स गेन है। तो अगर मैं फर्स्ट लेवल पे बात करूँ, यहाँ पर 100 और 0 का रेशियो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही 100 से 90 में आया, यहाँ पे क्लॉथ की परसेंटेज बढ़ गई या क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया विच इज 25। अर्ली इट वाज 0, अब 0 से 25 हुआ, ठीक है। अब मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? लॉस। लॉस कितना है आपका? 10। कैसे पता लगा? 100 माइनस 10, अपने प्रीवियस लेवल से आप माइनस कर देंगे करंट लेवल। तो करंट लेवल इज 90 क्योंकि यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रीवियस लेवल वॉज 100। 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, जो कि आपने लॉस में लिख दिया।
फॉर्मूला बोलता है डिवाइडेड बाय गेन। गेन क्या है आपका 0 से 25, तो 25 अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे भी डिफरेंस निकालना है कितना एडिशनल हुआ है, तो आप 25 से माइनस करेंगे पिछला लेवल 0 था, तो आप देखेंगे 25 माइनस 0 इज इक्वल टू 25। आप 10 डिवाइडेड बाई 25 आपका रेशियो आ जाएगा 0.4। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि पर यूनिट के फॉल करने में आपका 0.4 का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? और आप बोल सकते हैं आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो बहुत सिंपल है, इसी को आप 2-3 एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल्स आप इसको कर लीजिए। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी है आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में डाल सकते हैं, आप कमेंट्स मुझे बोल सकते हैं। नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस करें एनी टाइम, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। एंड मिलते हैं, तब तक आप रिवाइज ज़रूर करते रहिए, और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।